आज से बहुत साल पहले दूर भारत के गलियों में घूमने वाला फटीचर आजाद रोज सुबह उठ के भीख मांगा करता था। उसके माँ बाप उसे भीख मांगने के लिए रोज बाहर भेजा करते थे, लेकिन फिर भी कोई उसे भीख नहीं देता था। आज भी वो भिखारी है और सबके सामने आज भी ये भीख मांगता फिर रहा है, और उसकी भिखारी ऑडियंस भी उसके साथ आज भी भीख मांग रही है। इतनी दरिद्रता है इन दोनों के बीच कि इनके लीडर फटीचर आज़ाद और उनकी फटीचर ऑडियंस आज भी जो है व्यूज़, कमेंट्स, लाइक और थोड़ा अटेंशन के लिए लोगों के पास से भीख मांगा करती है। अब आगे बात को ना घुमाते हुए सीधा वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं दो चंगू मंगू को। एक तो ये रैस्कल आज़ाद और दूसरा इसका साथी अमित तिवारी। तो इन्होंने अपने एक लाइव रखी थी। तो एक लाइव में एक बंदा आता है और इनसे पूछता है कि रामायण क्या है, ये सच है या काल्पनिक कथा है। तो ये वजह है कि ये लोग दावा करते हैं कि भाई हम बहुत साइंटिफिक है, हम लॉजिकल है। तो ये रामायण का मजाक उड़ाने लगे, हनुमान जी का मजाक उड़ाने लगे, जाम्बवान जी के बारे में मजाक उड़ाने लगे, और हनुमान जी के भक्ति पे भी सवाल उठाया। तो आइए, और इन्होंने एक ऐसे फालतू क्लेम लगाया कि वानर तो बंदर होते थे, और बंदर जैसे कि सुग्रीव बंदर थे, तो सुग्रीव जी ने कैसे लड़की से शादी की, क्योंकि ये लोग ऐसा फ़ोटो दिखा रहे थे। तो आइए हम इनको समझाते हैं कि वानर का मतलब क्या होता है वाल्मीकि रामायण से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास है वाल्मीकि रामायण, और मैं वाल्मीकि रामायण से ही आपको दिखाऊंगा कि वानर का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ वानर का अर्थ क्या होता है। वानर मतलब वन में विचरण करने वाले नर, यानी कि वन में विचरण करने वाले मनुष्य। तो आइए हम देखते हैं कि वानर का अर्थ क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अरण्यकांड खोला हुआ है। अरण्यकांड का सर्ग 73, अरण्यकांड के श्लोक सर्ग 73 के श्लोक 18वें श्लोक में यहाँ महर्षि वाल्मीकि वानरों को कहते हैं वानरान वनचारिणा। तो जैसे कि आप 18 श्लोक में देख सकते हैं, श्री राम सायं काल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों के दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। और वाल्मीकि रामायण में ढेर सारों वानरों को जो मनुष्य के जो गुण होते हैं उनसे संबोधित किया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसी सर्ग में आगे 41 श्लोक में। देखिए, जैसे आप कह सकते हैं, धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं, वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे धर्मात्मा कहा गया है सुग्रीव जी को। तो अगर वानर सिर्फ बंदर ही होगी तो वो धर्मात्मा कैसे होगी, क्योंकि वानर को तो कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पे धर्मात्मा कहा गया है, यानी मनुष्य के गुणों के साथ संबोधित किया गया है। अब देखिए, यहाँ से हम जान सकते हैं कि कैसे जो वानर थे वो उनका एक मनुष्य रूप भी होता था। तो जैसे कि यहाँ पे जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब यहाँ पे किशन में आते हैं और वो मिलने आते हैं सुग्रीव जी से, तो सुग्रीव जी को ये संदेह होता है कि ये बाली के द्वारा भेजे गए कोई ये है, जासूस है। तो किष्किंधा कांड दूसरे सर्ग के 24वें श्लोक में देखिए क्या लिखा है। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति
यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दानों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। अतः देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सुग्रीव जी कह रहे हैं कि तुम भी अपना रूप बदल के जाओ। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि ये इनका मनुष्य रूप भी होता था, यानी कि ये बंदर नहीं थे। और इसके और आगे और यहाँ के उसके नेक्स्ट सर्ग में, तीसरे सर्ग के दूसरे श्लोक में, पवन कुमार वानर वीर हनुमान के यह सोचकर ही कि मेरे इस कपि रूप कर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु यानी सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी ने अपना कपि रूप त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पे सबको एक डाउट हो सकता है कि हनुमान जी को तो बहुत सारे वरदान थे, उनको तो बहुत सारे आशीर्वाद थे, तो वो तो कोई भी रूप अपने इच्छा अनुसार धारण कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी वानर अपने इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। तो इसके हम प्रमाण देते हैं। तो युद्ध कांड का 127वां सर्ग यानी कि 127वां सर्ग, उसका 24वां श्लोक। वानर वीर, वानरों का चित्त स्वभाव चंचल होता है, कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है। श्री राम आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है, क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं का संताप देने वाले ककुत्स्य कुलभूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे, तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टि गोचर नहीं हो रहे। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर, यानी वानर भी अपने जो साधारण वानर थे वो भी अपने इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेते थे। और तो और इसका नेक्स्ट सर्ग यानी कि 128 सर्ग में ही उसका 32वां श्लोक जहाँ यहाँ पे आता है कि वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसे वानरों ने मनुष्य रूप धारण किया था, क्योंकि वैसे वो मनुष्य ही थे, वो वान में रहने वाले नर थे। अब जैसे कि जो वन में रहते थे, उसमें सिर्फ एक ही प्रजाति नहीं रहती थी, एक ही ट्राइब नहीं रहती थी, उसमें अलग अलग ट्राइब्स भी रहते थे। जैसे कि जो अपने अपने इच्छा अनुसार जो कुल देवता जो उनके होते थे, वो वैसे अपनी वेशभूषा धारण करते थे। तो जैसे कि यहाँ मैंने बालकांड खोला है, बालकांड के 17वें सर्ग में 9वें श्लोक में देखिए क्या लिखा है। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा, ऋषि, सिद्ध, जब भगवान विष्णु अवतरित होने वाले थे भगवान श्री राम के रूप में, तो यहाँ पे अलग अलग लोग ही महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों भी वन में विचरने वाले वानरों भालुओं के रूप में पुत्रों के में जन्म दिया। तो अलग अलग रूपों में आ गए, जैसे कि नागों के रूपों में, भालुओं के रूपों में। तो ऐसे ही तो एक भालुओं के रूप में से ही थे एक जाम्बवंत जी। और तो हम नेक्स्ट आते हैं 21 और 22वें श्लोक पे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सब एक ही अलग अलग सब जाति के थे, लेकिन थे तो वो सब मनुष्य ही। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया कि वानर क्या थे।
मनुष्य रूप भी धारण करते थे और वो वन में रहने वाले नर थे और वो अपने इच्छा अनुसार जैसे कि उनके जो कुल देवता होते थे उनके हिसाब से वो अपना वेशभूषा धारण करते थे। तो जब अब आगे जब वो ये जो बंदा था जो इनसे पूछ रहा था इन दोनों चंगू मंगू से, तो उसमें जो दूसरा जो मंगू था अमित तिवारी, वो कहता है कि भाई तुम्हारे हनुमान जी का जैसा चरित्र था ये हम दिखाएंगे। तो वो सुंदरकांड के सर्ग 38 सर्ग के 14वें श्लोक में ये दिखाता है, जहाँ पे हनुमान जी जब सीता माता को आइडेंटिटी बताते हैं कि श्री राम कैसे दिखते हैं, तो हनुमान जी उनका गुणगान करते कि श्री राम इतने शौर्यवान है, इतने बुद्धिमान है, इतने हैंडसम है और सब। तब वो यहाँ पे वो बात करने लगा कि भाई तुम्हारे हनुमान जी तो अलग अलग उनका अग्रभाग ये सब देख के सिर्फ देखते थे, तो ये सब कैसे ब्रह्मचारी हुए। तो ये सब ऐसे सब कमेंट्स पास कर रहा था ये चंगू या अमित तिवारी। तो हम उनका जवाब देते हैं कि जो बोरी क्रिटिकल वाली जो रामायण आती है वहाँ पे कैसे गुणगान आता है, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये बोरी क्रिटिकल वाली रामायण है, ये सुंदरकांड ही है जहाँ पे हनुमान जी श्री राम का गुणगान कर रहे हैं और अब माता सीता को आइडेंटिटी बता रहे हैं कि श्री राम कैसे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हनुमान जी कितना सुंदर गुणगान कर रहे हैं भगवान श्री राम का। The mighty armed one possesses broad shoulders, his neck is like a conch shell, and his face is auspicious. His collarbone is hidden, his eyes are coppery red. O Queen, Ram is famous among people. His voice is like the sound of a kettle drum. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कितना अति सुंदर गुणगान हनुमान जी ने किया है भगवान श्री राम का। और ऐसे नीच ये चंगू मंगू ये नवबौत ऐसा ये मजाक उड़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही आज इनको हमको बस जवाब देना था कि वानर का अर्थ क्या होता है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी को भी अगर कुछ आपको ना आता हो, अगर आपको बारे में शास्त्रों के बारे में ना पता हो, तो आप किसी भी गुरु के शरण में जाइए, किसी भी ट्रेडिशनल संप्रदाय के जो आचार्य होते हैं उनके शरण में जाइए, उनसे प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों है, वो आपको सही मार्गदर्शन कर देंगे। ना उसके बजाय आप ऐसे नीचों के चैनल में मत जाइए, ये आपको गुमराही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था?